सोचने लगे भाई माखन तो हम रोज खाते हैं, परंतु आज ब्रज की मिट्टी खाएंगे। आज भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के और ब्रह्मांड घाट पर आ गई और मिट्टी खाने लगे। मैया यशोदा ने सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई, डांटने लगी, बोली अच्छा अपना मुख खोल के दिखा। भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला तो उनके मुख में सब कुछ दिखने लगा, स्वयं यशोदा भी दिखने लगी। आज मैया भगवान की माया से भ्रमित होने लगी तो प्रभु ने मैया को सब कुछ भुला दिया। एक दिन भगवान अपने घर में ही सभी ग्वालों को और माखन खिलाने का निमंत्रण दिया। भगवान चोरी चुपके माखन खाने लगे, ग्वालों को खिलाने लगे तो यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया को देखकर सभी ग्वाल वाल भाग गए, लेकिन भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ने लगी, परंतु प्रभु पास नहीं आए और मैया से आगे ही दौड़ने लगे। और जब भागते भागते यशोदा थक गई तो कहने लगी अरे लाला अब मुझसे भागा नहीं जाता, अब तो तू रुक जा। तो भगवान रुक गई और मैया प्रभु को फिर एक रस्सी से बांधने लगी, परंतु वो हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी और मैया बांधते बांधते थक गई। तभी एक गोपी कहने लगी अरे यशोदा अगर तुझे बांधना सीखना है ना तो तू अपने लाला से ही सीख। यशोदा कहने लगी अरे लाला अब तो तू बंध जा। तो भगवान मैया के बंधन में बंध गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन देखिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ना और भगवान का उखल से बांधना, 1 अंगुल तो हो गया जीव का पुरुषार्थ। क्या हो गया? एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लगता है आपका ध्यान कथा की तरफ है ही नहीं। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो भैया? सभी लोग मेरे सामने बैठोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हैं यहाँ और 2-4 पीछे बैठे हैं। इनको सभी को सामने बिठा लो। आप समझदार हो बेटी? अरे तू तो बहुत होशियार है। तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ना, 2 अंगुल छोटी पड़ने का मतलब है 1 अंगुल जीव का पुरुषार्थ और दूसरा अंगुल भगवान की कृपा। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। अगर पुरुषार्थ छिन्न होकर बैठ जाओगे तो फिर परमात्मा कभी भी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। हम कोई भी काम करें मन से करें, लगन से करें, और यदि हम कोई भी काम मन से नहीं करते हैं, लगन से नहीं करते हैं, तो वो काम कभी भी हमारा संभव ही नहीं हो सकता। आज मैया ने और भगवान को एक उखल से बांध दिया, स्वयं घर के कामों में लग गई। भगवान धीरे धीरे उस उखल को खींचने लगे और वो उखल वहां ले आए उसे जहां मैया यशोदा के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। और तो वह उखल उन वृक्षों में फंस गया।
वह उकल उन वृक्षों में फंस गया। भगवान ने हल्का सा झटका दिया और वो दोनों वृक्ष चल चल करके गिर पड़े और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और वो भगवान की वंदना करते करते उनके धाम को चले गए। आज नंद बाबा ने सोचा वृंदावन में, गोकुल में रोज नए उत्पात होते हैं, इसलिए नंद बाबा ने गोकुल को छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय किया। आइए आप और हम सभी चलेंगे। कौन कौन चलेगा वृंदावन? चलोगे या नहीं कि नहीं रह गए गिलास में ही? वृंदावन जीवाना वृंदावनम जगोसिका वृंदावनेश्वरी दृष्टम वृंदावनम निहारिणम। देखिए वृंदा तुलसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वृंदा तुलसी को। और जहां अनेक तुलसियां हो उसे वृंदावन कहा जाता है। एक बार भगवान शंकर का भक्त हुआ था, भक्त जालिंदर, और ये वृंदा उस जालिंदर की पत्नी थी। ये पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। जालिंदर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता बेचारे मारे मारे घूमने लगे। उधर जालिंदर देवताओं के पीछे पड़ा हुआ था, इधर भगवान विष्णु ने जालिंदर का रूप धर के और इस वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। तभी जालिंदर की मृत्यु हो गई। वृंदा कहने लगी, अरे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है ना, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कलयुग में कंकर पत्थर के हो जाओगे। तो देखिए ना, वो सालग्राम बटिया सी होती है काली काली, वो इस वृंदा का ही श्राप है। तभी माता लक्ष्मी आई दौड़ी दौड़ी और कहने लगी, अरे तुमने मेरे पति को श्राप दे डाला, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं, तुम एक जंगल की लकड़ी हो जाओगी। भगवान ने लक्ष्मी को भी शांत किया और वृंदा को भी शांत किया। भगवान कहने लगे, ये श्राप है, होगा तो वही जो बोला है। तो भगवान कलयुग में आकर के सालग्राम के रूप में देखे जाते हैं। भगवान ने वृंदा से कहा, अरे वृंदा, जो कोई भी मेरा कार्य होगा ना, वो तेरे ही द्वारा होगा, बगैर तेरे में उसे स्वीकृति ही नहीं करूंगा। तो वही ये वृंदा इस कलयुग में तुलसी के नाम से जानी गई। तो जहां अनेक तुलसियां हो उसे वृंदावन कहते हैं। अब तो पूरे गोकुल में ढिढोरा पिट गया कि जो कोई भी वृंदावन चलना चाहता हो वो वृंदावन को चले। अब तो सभी अपनी अपनी गाड़ी छकड़ों में अपने अपने सामान भर के वृंदावन की ओर जाने लगे और वृंदावन में आ गए और वृंदावन में बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम सभी ग्वालों के साथ खेल रहे थे। तभी एक कंस का दैत्य आया, बकासुर, और उसने भगवान श्याम सुंदर को पकड़ लिया। तभी भगवान समझ गए ये तो दैत्य है। उन्होंने अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ कर दिया तो उसने प्रभु को छोड़ दिया। तभी भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ के बीच से चीर डाला और बकासुर की गोविंदाय नमो नमः। आज मैया यशोदा ने पंडितों से सुंदर सा मुहूर्त निकलवाया और सभी गायों को
और सभी ग्वालों को सजा धजा करके और वृंदावन के वनों में गाय चराने के लिए भेजा। आज सभी ग्वाल वालों को गाय चराने के लिए भेजा बाबा। मैया यशोदा ने अजो न जायति तजनम कृष्णो भगवान गति वश्य। आज सभी ग्वाल वाल गाय चराते चराते अब तो सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए गए। तभी ग्वालों को एक गुफा दिखाई देने लगी। ग्वाल उस गुफा में जाने लगे। भगवान ने मना किया, बोले भैया नहीं नहीं इसमें मत जाइए, परंतु वो नहीं माने। अब तो सभी ग्वाल यहीं बैठ जाइए सभी लोग। और जैसे ही ग्वालों ने प्रवेश किया तो भगवान ने भी प्रवेश कर दिया। और भगवान को प्रवेश होते ही वो गुफा के रूप में एक कंस का दैत्य था अघासुर, और अपने मुंह को बंद कर लिया। ग्वाल घबराने लगे। तभी भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अघासुर की नसें चटकने लगी। और अघासुर की गोविंदाय नमो नमः। एक दिन क्या हुआ, सभी ग्वाल वाल अपने अपने कलेवा करने लगे। कलेवा जानते हो? कलेवा कहते हैं भोजन से ही। तो सभी ग्वाल वाल कलेवा करने लगे बाबा। तो भगवान कभी दौड़े दौड़े मनसुबा के पास जाएं, कभी श्री दामा के पास जाएं, कभी धनसुका के पास जाएं। अब तो सभी ग्वाल वाल माखन खाने लगे और बड़े प्रेम से तभी अब तो भगवान तभी एक भगवान का बहुत गरीब भक्त था श्री दामा बाबा, श्री दामा डंडा वाले। अब तो भगवान का एक बहुत ही गरीब भक्त था श्री दामा, और उसकी मैया ने खट्टी खट्टी छाछ श्री दामा के लिए रख दी। भगवान दौड़े दौड़े श्री दामा के पास आए और पूछने लगे, अरे भैया तेरी मैया ने तो तू पा गया है। तो श्री दामा कहने लगे, अरे भैया देख तो पता तो होता है हमारी स्थिति क्या है, हमारी मैया ने तो ये खट्टी छाछ दी है। अब तो श्री दामा उस छाछ को पीने लगे तो श्री दामा का मुंह सन गया। तभी भगवान आए और श्री दामा का मुंह पकड़ लिया। श्री दामा का मुंह पकड़ लिया और भगवान उसके मुंह को चाटने लगे। भगवान श्री दामा के मुंह को चाटने लगे। तभी ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भाई ये कैसा ब्रह्म है, इन गमार ग्वालों के मुंह को चाट रहा है। अगर ये कोई ब्रह्म है तो मैं इसकी अवश्य परीक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सभी गऊ और ग्वालों को एक पर्वत की कंदरा में दुबका दिया। तभी भगवान समझ गए कि ये जरूर ब्रह्मा जी की चाल है, और भगवान ने अपने शरीर से जो कि तो गऊ और ग्वाल प्रकट कर दिए, और गऊ और ग्वाल प्रकट करके
फिर प्रभु वही लीला करने लगे। अब तो फिर भगवान ने श्री दामा के मुंह को पकड़ लिया और भगवान फिर मुंह चाटने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो चलकर तो देखूं। अब तो इस लीला को चलते चलते 6 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? अरे कुछ तो बोला करो हाँ या ना। कितने महीने हो गए? 6 महीने। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो चल करके देखूं कर क्या रहा है वो। अब तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन में आए तो देखा भगवान वही लीला कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन में आए, उधर भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और पहरेदारों से कहने लगे जरा सावधान रहना, इस दुनिया में एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है और जब वो यहाँ आए ना उसे पकड़ लेना, पहले थोड़ा बल दिखाना और फिर मेरे पास लेकर के आना। अब तो ब्रह्मा जी बेचारे 6 महीने तक वृंदावन में घूमते रहे और जब 6 महीने के बाद अपने ब्रह्मलोक में गए तो पहरेदारों ने पकड़ लिया। बोले तुम ही हो क्या वो नकली ब्रह्मा? बोले क्या और कोई असली ब्रह्मा भी है क्या? बोले हाँ। बोले दिखाओ तो मुझे। अब ब्रह्मा जी को पकड़ के ले गए तो देखा ब्रह्मा के स्थान पर भगवान सच्चिदानंद बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने चरणों में मस्तक नवाया और प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, मैं आपकी लीलाओं से आपकी माया से भ्रमित हो गया। और जैसे ही भगवान ब्रह्मलोक से वृंदावन में आए तो उन्हें एक समाचार मिला कि यमुना के जल को पी करके सभी गाय मर रही हैं। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो यमुना के तले में कालिया नाग को पाया। भगवान सोचने लगे यदि गायों को बचाना है ना तो इस कालिया का कुछ उपाय करना पड़ेगा। भगवान ने नई युक्ति सोची और सभी ग्वालों को लेकर के और यमुना जी पर आ गए और कंदू खेल खेलने लगे। काली कह कर खेलने आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। काली कह कर खेलने आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। हो मेरो बारो तो कन्हैया, छोटो कन्हैया, बारो तो कन्हैया, मेरो छोटो कन्हैया। काली कह कर खेलने आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। काली कह कर खेलने आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। काहे की जन गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई, और काहे की जन गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो रे मेरा बारो तो कन्हैया। कह बैठी रन आयो री मेरा बारो तो कन्हैया। काली कह कर खेलन आयो रे मेरा बारो तो कन्हैया। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, और रेशम की पट गेंद बनाई। बल बल बल्ला लायो री मेरा बारो तो कन्हैया। काली कह कर खेलन आयो रे मेरा बारो तो कन्हैया।
बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में। जन गैल कपिल रचाय हरि मेरो बारो तो कन्हैया, अरे बारो मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, गेंद के संग गई आयो हरि मेरो बारो तो कन्हैया, काली आयो हरि मेरो बारो तो कन्हैया। आके बिहारी लाल की नागिनिया ऐसे इठ बोली, नागिनिया बोली, नागिनिया ऐसे इठ बोली, और नागिनिया ऐसे बोली, नागिनिया ऐसे इठ बोली, नागिनिया ऐसे बोली। आय कुबह में आयो हरि मेरो बारो तो कन्हैया, काली रह करके लजनायो हरि फिर बारो तो कन्हैया। नाग जगाए दे, नाग जगाए दे, नागिनियान का 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 नाग जगाए दे। कवाली की खातिर आयो हरि मेरो बारो तो कन्हैया, काली रह करके लजनायो हरि फिर बारो तो कन्हैया। जय और यमुना में गोता लगा करके प्रभु वही पहुंच गए। आज कालिया नाग सोई हुआ था और सभी नाग पत्नियां सेवा में विलीन थी।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान को देख मोहित होने लगी और कहने लगी, अरे तू किसका पुत्र है? अरे क्या रास्ता भूल गया? तू शीघ्र यहां से वापस चला जा। अगर हमारे पति जग गए ना तो अनर्थ हो जाएगी। भगवान कहने लगी, अरे मैया, मैं तो तेरे पति के कारण ही आया हूं। अगर तू नहीं जगाती तो मैं स्वयं जगा लूंगा। और भगवान ने ऐसा कहकर के और कालिया नाग की पूंछ पर एक जोर से प्रहार किया तो वह दर्द से तड़पने लगा। और भगवान को जैसे ही अपने सन्मुख देखा तो एकदम क्रोध में आ गया। कहने लगा, अरे तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे सोते हुए से जगाया। अब तो प्रभु पर फनों के प्रहार करने लगा और भगवान भी पग प्रहार करने लगे। अब तो घमासान दोनों के बीच युद्ध होने और भगवान उसके फन पर सवार हो गई और बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। देखो कालिया के फनों पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, ताथैया ताथैया रे ओ नाचत कन्हैया, ताथैया रे ताथैया, नाचत कन्हैया, ओ नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फनों पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पे नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, ताथैया रे ताथैया, नाचत कन्हैया। आज भगवान कालिया के फन पर नृत्य करने लगे और पगों के प्रहार से उसे तहस नहस कर डाला। अब तो वो अपनी पत्नी समेत क्षमा मांगने लगा तो भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम यहां से रमणक दिख चले जाओ। कालिया कहने लगा, प्रभु वहां पर भी मुझे गरुड़ नहीं छोड़ेगा। बोले, अब गरुड़ तुझसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे पैरों के चिन्ह अंकित हैं। अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कह सकता। और कालिया नाग अपनी सह पत्नियों के रमणक द्वीप पर चला गया। और उन्हीं दिनों वृंदावन की कुछ गोपिकाओं ने जब भगवान को देखा तो सोचने लगी, अरे, और सभी गोपिकाएं भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में मानने लगी और उन्होंने भगवान को पाने के लिए माता कात्यायनी का व्रत किया। कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरते नमः। आज कात्यायनी का व्रत किया और अर्धरात्रि में नगिन अवस्था में और यमुना में स्नान करने लगी तो भगवान ने उनके वस्त्रों को ग्वालों के द्वारा उठवा लिया और एक कदम के वृक्ष पर वेणु वादन करने लगी। अब तो गोपिकाओं ने जब वस्त्रों को देखा तो नहीं दिखे। गोपी कहने लगी, अरे अरे देखो, हमारे वस्त्रों को यहां से कौन ले गया? अरे यहां तो कोई बंदरू ना दिखा है। तो कुछ गोपी कहने लगी, अरे अरे देखो, ये कृष्ण बैठो बैठो मुरली बजा रहे हो। जाते बड़ा बंदर कोई है सके क्या? और यही हमारे वस्त्रन को ले गया।
अब तो गोपियां कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारी वस्त्र दे दो। तो भगवान ने गोपिकाओं को सत्य ज्ञान दिया और कहने लगे, अरे गोपिकाओं, तुम इस प्रकार और नगिन अवस्था में यमुना में स्नान कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और तुम ये सोचती हैं कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं। अरे तुमको वरुण देव देख रहे थे, तुमको चंद्रदेव देख रहे थे, तुमको मैं भी तो देख रहा था ना। अब तो गोपिकाएं बेचारी मारे लज्जा के और यमुना में ही खड़ी रही। भगवान ने वस्त्रों को दिया और उनको सत्य ज्ञान भी दिया और कहा, अरे गोपिकाओं, यह स्त्री पुरुष का भाव भेद दृष्टि का दोष होता है। आत्मा ना तो स्त्री होती है, आत्मा ना पुरुष होती है, ना ही आत्मा का कोई विकार होता है। यह तो निर्लेप निर्विकार होती है और ये शरीर मिलने पर मन, बुद्धि और बुद्धि इंद्रियों पर आधारित रहती है और ये हमारा शरीर इंद्रियों पर ही कार्य करता है। और इंद्रियां मन पर कार्य करती हैं और इस मन को तो सभी जानते हैं, ये मन बड़ा चंचल होता है और इस मन को बस में करना बहुत कठिन कार्य होता है। परंतु कुछ ज्ञानी पुरुष और कुछ संतगण इस मन को अपनी बुद्धि के द्वारा बस में कर लेते हैं।